सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पैनुली देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के अपने लिखवार गांव से आप सबका स्वागत करता हूं आज के अपने नए ब्लॉग में। आज है 25 मार्च 2024 यानी कि आज पूरे देश में है रंगों के त्यौहार, सामाजिक समरसता, आपसी सौहार्द, हर्ष उल्लास और उमंग का उत्सव होली का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और होली हम सबको आपस में प्रेम से रहने का और सामाजिक सद्भाव, सौहार्द, आपसी प्रेम और सामाजिक समरसता बनाए रखने का संदेश देती है। सभी लोग खुशहाल रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही कामना मैं होली के अवसर पर करता हूं। तो आप सभी देशवासियों को, आप सभी मित्रों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस वर्ष मेरे पिताजी का निधन होने के कारण इस वर्ष हमारी तो होली नहीं है, क्योंकि एक वर्ष तक कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता है। जिस घर में जब कोई भी सदस्य अपने बीच से चले जाता है तो उन्हें भी मैं नमन करना चाहूँगा इस अवसर पर। तो आप सबको पुनः होली की शुभकामनाएं। आज 25 मार्च का दिन है। 25 मार्च को होती है जो देश के प्रसिद्ध स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे, जाने माने पत्रकार रहे, महान देशभक्त गणेश शंकर विद्यार्थी जी की आज जो है पुण्यतिथि है। उन्हें कोटि कोटि नमन और बंधन। साथ ही साथ आज जो है उत्तराखंड के प्रसिद्ध पत्रकार रहे, जिनकी पौड़ी में जो है शराब माफियाओं ने हत्या की थी, उमेश डोभाल जी, उनकी भी आज पुण्यतिथि है। तो उन्हें नमन और बंधन। तो आज होली का त्यौहार है, क्योंकि हमारी होली नहीं है तो स्वाभाविक रूप से ना हम होली खेल पाएंगे, नहीं होली खेलने की किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर होली खेली जा रही हो। तो मैं आपको होली मतलब गांव की होली नहीं दिखा सकता हूँ। वैसे भी इस वर्ष हमारे पूरे गांव में भी होली नहीं है। अभी कुछ ही दिन, लगभग 8-9 दिन पहले हमारे गाँव के एक बहुत ही युवा 40-42 साल के थे भाई साहब, उनकी अचानक सड़क हादसे में मौत हो गई थी ऋषिकेश में। तो उन्हें भी नमन करना चाहूँगा। और इस बार होली नहीं है पूरे गांव में भी, और हमारे परिवार की भी, खैर क्योंकि मेरे पिताजी का निधन हो रखा है तो इस वर्ष होली नहीं है। सभी जो हम सब के बीच में थे आज नहीं है, उन सबको भी नमन और वंदन करना चाहूँगा। उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। सभी पितृदेवों को नमन, अपने इष्ट कुल देवता को प्रणाम और नमन करना चाहता हूं। भारत माता को नमन करना चाहता हूं। पूरे देश में हर्ष उल्लास का माहौल रहे, पूरा देश आगे बढ़े, यही कामना करना चाहूँगा। तो आप सबको पुनः होली की शुभकामनाएं। आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। और ये अभी लगभग 10 बजे से कुछ ऊपर का समय है, क्योंकि गांव में होली नहीं है। आजकल हमारे गांव में एक जवान जो थे 42-43 साल की, उनकी मौत हुई भाई जी की, तो इसलिए पूरे गांव में होली नहीं है कहीं भी कोई ऐसा। और हमारे गांव के अगल बगल गांव में भी कहीं ऐसी कोई सुगबुगाहट होली जैसी नहीं दिखाई दे रही। जैसा अमूमन होली पे होता था, तो अलग अलग स्थितियाँ होती है, अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, कई कारण होते हैं होली न मनाने के। ऐसा ही कुछ अन्य गाँव में भी हो रहा होगा या हुआ होगा। तो फिलहाल ये हमारे गांव का दृश्य। होली इस बार नहीं है, सभी लोग जो है अपने अपने घरों में ही होंगे। और अभी लगभग 11:30 से कुछ ऊपर का समय हो गया है। और ये अभी मैं कुछ मतलब जो सामने के गांव है वहाँ पर कुछ मुझे दिखा कि लोग होली मना रहे हैं। तो कम से कम इधर कुड़ी गांव में लोग ढोल वोल बजा के ज़रूर होली मना रहे हैं। हालांकि सौड़ में कोई इतना सुनाई नहीं दे रहा कुछ कि ढोल वगैरह की आवाज़ या कुछ ऐसी इस तरीके से होली मनाती हुई कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। कुड़ी गांव में ज़रूर है और कुछ नीचे सिनवाल गांव में भी। और इस समय इधर की तरफ बनियानी गांव में भी डीजे की आवाज़ सुनाई दे रही। बनियानी में भी एक जगह पे डीजे की आवाज़, और एक कुड़ी में भी। और गांव में कोई मतलब कम ही सुनाई दे रहा होली का इस बार। हमारे गांव में तो खैर होली है नहीं, और हमारी तो वैसे भी नहीं है होली इस साल। तो इस समय अच्छा लग रहा है, कम से कम कुड़ी गांव में लोग अपने जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, ढोल
ढोल दमाओ ढोल नगाड़े, उनके साथ जो है कुछ कम से कम कुछ युवा साथियों की आवाज़ सुनाई दे रही होली मनाते हुए। ये अच्छा है, कम से कम जिन गांव में है होली उनको मनाना चाहिए और अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपनी जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, उन सब का जो है सबको स्वाभाविक रूप से यदि प्रयोग करते रहेंगे तो नई पीढ़ी भी सीखेगी। तो आज का होली का इस समय थोड़ा सा इस तरफ और यहाँ से थोड़ा सा बनियानी की तरफ। बाकी इस बार होली कुछ विशेष नहीं दिख रही। थोड़ा कुड़ी गांव में थोड़ा सा बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही है। अच्छा है, जहाँ होती है होली उनको ज़रूर मनाना चाहिए। ये हमारी रीति रिवाज है, हमारी संस्कृति है। तो जिन गाँवों में होती है, जिन गाँवों में ऐसे कुछ अपरिहार्य कारण हो जाते हैं, वहाँ के लोग नहीं मनाते हैं। और एक गाँव की विशेषता है कि गाँव में कुछ बात हो जाती है तो फिर गाँव के लोग नहीं मनाते हैं कोई भी त्यौहार, होली हो या कोई भी ऐसा त्यौहार। लेकिन कई लोग हमारे गांव में भी ऐसे ट्रायल के लिए लगा रहे हैं। तो देखो फिलहाल इन्होंने लगा रखे हैं, देखते हैं इस साल कितने आलू यहाँ पर होंगे। यदि ठीक ठाक रहा तो अगले साल और भी लोग लगा सकते हैं आलू की खेती के लिए। ऐसे खेत को तैयार करना होता है, काफ़ी काम करना होता है। आलू की जब पैदावार होती है उससे पहले खेत में। आज का दिन घर पर ही बीता। आज होली थी, होली की वजह से मैं कहीं इधर उधर भी नहीं गया, अपने घर में रहा, क्योंकि इस बार हमारी होली थी नहीं और नहीं मैं कहीं गया। और वैसे भी हमारे गांव में आजकल होली एक तरह से जिसको कहते हैं वर्जित है, क्योंकि हाल ही में जो मौत हुई हमारे गांव में, दर्दनाक मौत हुई उन भाई साहब की। तो अभी लगभग 7-8 दिन पहले ही ऐसी दुर्घटना हुई, तो इसलिए होली नहीं थी। और हमारी वैसे भी नहीं थी, इस साल मेरे पिताजी का निधन है, तो उस समय वर्जित होती है 1 साल तक, जिसको कहते हैं अभाजा हमारी भाषा में। जब कोई मृत्यु शोक होता है तो उसे अभाजा कहा जाता है। तो इस साल अभाजा ही था। तो किसी ने भी परिवार में कोई भी उस समय होली नहीं मनाते, कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं मनाते हैं जब किसी परिवार में किसी की मौत होती है 1 साल तक, जब तक कि एक श्राद्ध नहीं हो जाता। तो आज का दिन भर की गतिविधियाँ घर पर ही बीती और घर के अलावा अपने ही बस अगल बगल तक सीमित रहे। आज मैं अपने गांव में भी नहीं गया कहीं। तो कुल मिलाकर के आज की गतिविधि इसी तरह रही। आज ब्लॉग में कोई ख़ास या कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि घर में ही रहा और त्यौहार भी नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से कुछ विशेष होना कहाँ से, कोई ऐसा कोई विषय भी नहीं था। तो आप सबको पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि शुभकामनाएं देना या किसी को बधाई देना गलत नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से हमारा अभाजा है, हमारे लिए वर्जित है, हम मृत्यु शोक में हैं, लेकिन क्योंकि हर किसी की खुशी में सम्मिलित होना मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और हर किसी की एक जैसी स्थितियाँ नहीं होती। किसी के घर में खुशी होगी, किसी के घर में तमाम सुखद अवसर होंगे, तो उन्हें बधाई देना हम सबका फर्ज है। तो पुनः आप सबको बधाई, शुभकामनाएं, ईश्वरीय कृपा आप सब पर बनी रहे और सभी के दुखों का नाश हो, सबके घर में खुशहाली हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर रोकते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबसे होती है मुलाकात अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम। जय बद्रिशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय जय श्री राम।